हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं अपने नए एमएमसी वीडियो के साथ। आज हम लोग ने जो टॉपिक किया है वो लेटेस्ट मोबाइल Realme 3 RMX 1821 हमारी शॉप पे आया था, जो डेड था। किसी शॉपकीपर ने लॉक खोलते समय उसको डेड कर दिया था। जब हम लोग ने इसको चेक किया UFI बॉक्स से तो इसमें कंप्लीट इन्फो आ रही थी। बाकी जो रीडिंग थी वो भी ये शो कर रही थी कि ये एमएमसी प्रॉब्लम, ये मतलब एमएमसी से सही हो जाएगा, प्रोग्रामिंग से सही हो जाएगा। तो इस सेट को हम लोगों ने कैसे रिकवर किया है इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, स्टेप बाय स्टेप देंगे। उससे पहले हम लोग बता दें कि सीजीआई इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम और ऑनलाइन एमएमसी का प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सीजीआई इंस्टीट्यूट की टीम पर ट्रस्ट करने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सीजीआई इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम है वो वेल डिज़ाइन प्रोग्राम है। साथ ही साथ हमारा सपोर्ट बहुत यूनिक है, जिसकी वजह से आपको अपने शॉप पे काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जुड़िए सीजीआई इंस्टीट्यूट टीम के साथ और अपने काम को आगे बढ़ाइए। चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने इस हैंडसेट को रिकवर किया UFI बॉक्स से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम आईसी लगाते हैं हैंडसेट, जब हम हैंडसेट से ऐसे निकाल के एमएमसी टूल में लगाते हैं तो हमें पहले कौन कौन सा बैकअप रीड करना होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब मैंने आईसी को आइडेंटिफाई किया है, ये देखिए मैं आईसी को आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने के बाद यूज़र एरिया में आ जाना है, ठीक है। यूज़र एरिया में आने के बाद देखिए यहाँ पे आप ये देखिए कि इसमें देखिए यहाँ पे ओप्पो जो है क्या कहते हैं, देखिए जब भी डेड हैंडसेट आपके पास आएगा तो आप ये मान के चलिए कि उसको प्रोग्रामिंग से वो जिंदा हो जाएगा। बस आपको प्रोग्रामिंग की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आईसी को फॉर्मेट करने से पहले सबसे पहले IMEI का बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आप यदि इसमें देखिए तो इसमें देखिए रेड कलर के निशान बन के आ रहे हैं यहाँ पे, ओप्पो कस्टम में, NV डाटा में, परसिस्ट में, प्रो इन्फो में, ठीक है, और एक NV रैम में, ठीक है। देखिए एक्चुअल में ये MTK हैंडसेट है, इसमें 4 फाइलें कन्फर्म 100% होती है IMEI बैकअप की। एक प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, इसके बाद NV डाटा और NV रैम फाइल नीचे कहीं हो गया, ये देखिए NV रैम। अब आप देखिए इन्होंने 2 प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 पे जो है पिंक कलर का नहीं कर रखा है। तो यदि आप UFI के हिसाब से चलेंगे कि इन पिंक कलर में ही बैकअप होता है तो मान के लिए आप मात खा जाएंगे, 100% आपके IMEI नहीं आएगी। आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यदि आपको नॉलेज नहीं तो मैं आपको एक बहुत सिंपल फंडा बता देता हूँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब आईसी फॉर्मेट हो जाती है तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो जनरली आपको करना क्या है कि आप पार्टीशन पे क्लिक करके पूरा बैकअप ले लीजिए। पूरा बैकअप से मतलब ये है कि आप बड़ी बड़ी फाइलें छोड़ दीजिए। जैसे फ्लैश इन्फो में IMEI बैकअप नहीं होता, STP में नहीं होता, यूज़र डाटा में नहीं होता, कैश में होता, सिस्टम में नहीं होता। मैं बड़ी फाइलों कह रहा हूँ, भले ही आप सिस्टम और यूज़र डाटा छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी इन फाइलों में नहीं होता, लेकिन फॉर ए सिक्योरिटी पर्पस यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ स्पीड बढ़ा दीजिए और इसका बैकअप रीड कर लीजिए। चाहे आप सिस्टम, देखिए सिस्टम फाइल जो है 4.5 GB की और यूज़र डाटा फाइल 21 या 22 GB के लमसम है। तो इतना बैकअप अगर आप रखेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि आपका हार्ड डिस्क जल्दी भर जाएगी। देखिए हम लोगों ने बड़ी हार्ड डिस्क इसलिए लगा रखी है क्योंकि हम लोग को बहुत सारा बैकअप रीड करके रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जल्दी हर बंदे के पास हार्ड डिस्क बड़ी नहीं होती है। तो छोटी छोटी फाइलों का आप कंप्लीट बैकअप ले लीजिए जिसमें IMEI होने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं सब सेट ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑनलाइन हैंडसेट जो है अगर आपकी IMEI चली गई तो समझिए फिर आपके लिए सेट रिकवर करना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसको पूरा IMEI डाल के जिंदा नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब भी आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे आपको ये बैकअप कंप्लीट ले लेना है, सिक्योरिटी बैकअप, ठीक है। देखिए मैं जो भी वीडियो आपको दे रहा हूँ कंप्लीट वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप अपने शॉप पे आसानी से प्रोग्रामिंग का काम कर सकें। सीजीआई इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्रोग्राम अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जो आपको लेटेस्ट पुराने सारे सब टाइप के हैंडसेट की कंप्लीट नॉलेज देता है। बहुत सारी डम फाइलें देता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा मेरी डम फाइलें, मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम लोग एकदम ट्रस्टेड डम फाइल रीड करके रखते हैं और कैसे वो रीड होती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब हम लोग नॉलेज अपने स्टूडेंट को देते हैं, ठीक है।
साथ ही साथ अपने एक्सक्लूसिव वीडियो, बहुत सारे वीडियो देते हैं, बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने बना रखे हैं जो हम लोग आपको देते हैं लेटेस्ट वीडियो, बात समझिएगा, ठीक है। ताकि आपको यदि किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आपने हम लोग की क्लास ली 1 से 1.5 हफ्ते ऑनलाइन, तो उसके बाद भी आप जो है क्या कहते हैं उन वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, रिप्ले, और आराम से जो है मतलब अपना काम आसानी से कर सकते हो। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप, देखिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, कितने स्टेप है, तो सोचिए वो वीडियो कितने जो है कितने स्टेप उसमें प्रॉपर समझाए गए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए पूरी फाइलें रीड हो रही हैं, कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये समझिए कि आप सुरक्षित हो गए। मान लीजिए आपने हैंडसेट बनाया, फॉर्म में राइट कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे आप, ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपके IMEI का बैकअप नहीं तो आपके लिए तो शायद बेकार हो गया। तो इस तरीके से आप IC को फॉर्मेट करने से पहले आसानी से जो है एक बैकअप लेके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि वो हैंडसेट आपका 100% जिंदा हो, ठीक है, 100%। जो टाइम जरूर लगता है, देखिए अब जैसे वेंडर फाइल है, इसको भी आप छोड़ सकते थे क्योंकि ये 1.30 GB की दिखा रहा है, क्योंकि वेंडर फाइल में भी आपका बैकअप नहीं होता है, ठीक है। वेंडर फाइल बड़ी GB वाली फाइलें छोड़ दी, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने बैकअप ले लिया, कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। चाहे तो मैं इसको अबॉर्ट करके यहाँ से उतना जितना बैकअप आया उतना भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अब होने दीजिए, 2 मिनट का टाइम जरूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका हेड 100% रिकवर होगा। MMC का काम करने से पहले अपने माइंड को कूल रखिए, ठीक है, और एक एक स्टेप की जानकारी लीजिए कि हमको कौन सा स्टेप किस केस में करना है, तभी आप MMC का काम सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंस्टूडेंट को ये देखिए, एक्चुअली दुकान पे बहुत टेंशनें होती हैं, बहुत सारे कस्टमर खड़े होते हैं, कई बार आदमी को नॉलेज होती है उसके बाद भी गलती कर देता है, तो ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आपका सेट 100% रिकवर होता है, इस बात की गारंटी है, चक्कर समझिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छा देखिए हमारा जो 10 डेज़ का ऑनलाइन प्रोग्राम है विद हार्डवेयर MMC का, MMC और पेस्टेड IC हम लोग जिसमें निकालना सिखाते हैं, उसमें हम लोग आपको शॉप पे बैठाते हैं लेक्चर लेने के बाद इंस्टीट्यूट में, और शॉप पर आप ये समझिए कि आपको जितने भी सेट आते हैं सब आपके सामने बना के दिखाते हैं, और साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाते हैं कि ये ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम भी है। सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम हम लोगों ने कुछ क्विक शॉर्टकट जो है कोर्सेज चालू किए हैं, आप 1 हफ्ते में भी सॉफ्टवेयर का काम कंप्लीट यहाँ आके सीख सकते हैं, और उसमें हम लोग 1 हफ्ते में आपको अपनी शॉप पे ज़बरदस्त प्रैक्टिकल भी करा देते हैं, ताकि आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर सीख के यहाँ से जाइए और अपने शॉप पे काम आगे बढ़ाइए। नहीं तो फिर ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए, जो हम लोग क्या कहते हैं 1 से 1.5 हफ्ते क्लास लेते हैं, साथ ही 7 TB डेटा देते हैं। मतलब ये है कि आपको एक फुल कंप्लीट प्रोग्राम मिलेगा सीजा इंस्टीट्यूट में, और साथ ही साथ उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा उसको अगर आप कंपेयर करें और कहीं से भी, तो ऐसा कंप्लीट सपोर्ट, सिस्टमेटिक सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की सीजा इंस्टीट्यूट गारंटी देती है। तो देखिए अब हम लोग ने जो है ये इसका सिक्योरिटी बैकअप रीड कर लिया है। इसको रीड करने का मतलब ये है कि आपका IMEI अब अगर IC को फॉर्मेट कर देंगे तो कहीं भी नहीं जानी है, ठीक है। ये देखिए अभी थोड़ा सा ये रीड कर रहा है, ठीक है, कैलकुलेटिंग CRCO फाइल कर रहा है। ये देखिए इतनी हम अपनी प्रोग्रामिंग होती है जिस हिसाब से वो फाइल सेव करता है ना, ठीक है। तो ये देखिए पूरा बैकअप रीड है। अब आपको करना क्या है, इसको यहाँ से देखिए, अब जब बैकअप रीड हो गया है, ये देखिए कंप्लीट, अब इस बैकअप को आप सेव कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करिए, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये बैकअप आपका आएगा, तो इसको आप सेव कर लिया करिए अलग कहीं पे भी, ठीक है। जो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप RMX 1911 का वो डाल दीजिए, क्या कहते हैं RMX 1911, ठीक है। डालने के बाद जो है इसको आप सेव कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए सेव हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जब तक सेव होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये इसमें IMEI का बैकअप है, लेकिन कुछ ही फाइलें हैं। मैं आपको बता दूं ये MTK CPU हैं, इसमें 4 फाइलें जनरली होती हैं अभी तक, लेकिन चूंकि ये नए हैंडसेट आ रहे हैं, इसमें कुछ नया इंक्लूड होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये 4 फाइलों से कन्फर्म है कि आपका हैंडसेट जो है आपके हैंडसेट में IMEI आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब ये रीड हो गया तो इसके बाद आपको एक चीज़ और रीड करनी है, आप इसको आइडेंटिफाई करें। एक चीज़ आपको और रीड करनी है, वो रीड है कि इसका कोई एक छोटा सा डंप पार्ट रीड कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप चाहे 32 MB डंप रीड कर लीजिए, चाहे जनरली मैं जो है जैसे 128 MB 256 MB और क्या कहते हैं 512 MB जनरली ये डंप मैं रीड कर लेता हूँ। ये केवल पार्टीशन बना लीजिए, जब IC को आप रेस करते हैं तो पार्टीशन बनाने के लिए डंप ज़रूरी होता है, और इसमें EXE सेक्टिव फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोटी सी स्क्रिप्ट होती है
जो आईसी को फॉर्मेट करने के बाद उसकी याददाश्त वापस ले आती है कि आपका जो है क्या कहते हैं मतलब आईसी का सीरियल नंबर, आईसी का नाम, जितनी भी आईसी की मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो सब इसमें इंक्लूड रहती है। देखिए इसको भी जो है आप सेव कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जैसे मैंने देखिए 128 की, अब आप इसमें चाहे 256 भी साथ में रीड कर लीजिए, 2-3 पार्टीशन आप रीड कर लीजिए, जनरली एक से काम आपका चल जाता है। लेकिन मुझे आईसी फॉर्मेट करने से पहले अगर मुझे ज़्यादा डेटा मिल जाएगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो जनरली हम लोग 3 जो है रीड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले किसी एमएमसी से, ये अगर बैकअप आपके पास नहीं होगा तो आप अगर इरेज करने के बाद डायरेक्ट राइट करेंगे फाइल तो आपका जो है सेट ऑन नहीं होगा। इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि आपको कैसे हैंडसेट को जिंदा करना है, ठीक है। तो देखिए जो इस तरीके से आप बैकअप रीड कर लेते हैं, देखिए जैसे 256 भी कर लिया, ये इसलिए ज़रूरी होते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ, बाकी मैंने इसके रीड किए हुए बैकअप, ठीक है। तो ये जो है देखिए ये वाला जो है क्या कहते हैं, ये चीज़ भी आप जो है सेव कर लीजिए। इस तरीके से आप जो है अगर सेव कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए कॉपी करिए और जहाँ भी आपने फोल्डर बनाया है, मैंने इसको फोल्डर बना के चेक किया है। ये तो मैं आपको देखिए वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो समझाने के लिए बनाता हूँ। आप इस तरीके से कोई भी हैंडसेट जिंदा कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए तो इतना बैकअप सेव करने के बाद आप इस आईसी को इरेज करिए, ठीक है। फुल इरेज यहाँ से करिए, ठीक है। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद इसका नैन टेस्ट लीजिए और हेल्थ रिपोर्ट लीजिए। उसके बाद आप जो है जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करिए। जैसे आपको मैंने बताया कि पहले ये क्या कहते हैं, ये पार्टीशन जो आपने रीड किया ये राइट करना है, ठीक है। एक मिनट, ये जो है इस चारों पे टिक कर लीजिए, तभी आपका जो है ये इरेज होगा, ठीक है। इन चारों को टिक करने के बाद आप इरेज करिए, ठीक है। आपको होल आईसी इरेज करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए आपको पूरी आईसी जो है इरेज करनी है, पूरी आईसी इरेज करनी है, ठीक है। ये देखिए पूरी आईसी इरेज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको नैन टेस्ट लेना है, ठीक है। नैन टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। नैन टेस्ट से ये चेक करता है, कई बार यूजर एरिया करप्ट होता है तो वो जो है जनरली क्या कहते हैं हेल्थ रिपोर्ट में भी नहीं दिखाता है या जीपी पार्टीशन में भी नहीं बताता, जीपी पार्टीशन बन जाते हैं। तो नैन टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। नैन टेस्ट लेने के बाद आप हेल्थ रिपोर्ट लीजिए, सही है तो आप आगे प्रोग्रामिंग करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके आगे आप देखिए, अब जब मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो इसमें आपको फर्मवेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए इसमें आपका फर्मवेयर जो है सब खत्म हो चुका है। अब आपको कैसे जो है एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग करनी है इस आईसी में, ये जो है आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यूज़र एरिया में देखिए पार्टीशन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आप कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए जब आईसी इरेज हो जाती है तो उसके अंदर फर्मवेयर शो नहीं होता है। देखिए आईसी इरेज होती है, जब भी आपको फर्मवेयर डाउनग्रेड करना है या उसके ऊपर ओवरराइट कराना है तो आपको सिक्योरिटी बैकअप लेके उसको फुल इरेज करना है। देखिए मैं इसको फुल इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस आईसी को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप इस आईसी को फुल इरेज मैं कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि देखिए जनरली हम लोग का, मैं ये वीडियो जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपको फुल डिटेल दे रहा हूँ कि ये नए हैंडसेट कैसे रिकवर होंगे, ठीक है। इसके आप इसका नैन टेस्ट ले लीजिए। नैन टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आईसी का यूज़र एरिया पार्टीशन करप्ट होता है तो वो शो कर देता है। आपको इसके बाद हेल्थ रिपोर्ट लेके देखनी है। हेल्थ रिपोर्ट में आईसी एकदम ओके दिखा रहा है। ये देखिए हेल्थ रिपोर्ट में आईसी ओके दिखा रहा है। अब इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें क्या होता है कुछ डंप रीड कर लेते हैं। अब जब आईसी को आप इरेज कर देते हैं तो आप यूज़र एरिया में देखिए यहाँ पे पार्टीशन नहीं शो करता है। तो फाइल राइट करने से पहले आपको यहाँ पे पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। इसके लिए क्या होता है कि आपको जो है इसकी डंप जो है फॉर्मेट करने से पहले रीड कर लेनी है, ठीक है। जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट दिखाया है इस वीडियो में। देखिए हम लोग ने अपनी टेस्टेड डंप रीड की हुई हैं। ये देखिए ये मेरी टेस्टेड डंप है सीजा इंस्टीट्यूट की। जितने भी सेट आते हैं हम लोग उसकी टेस्ट। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो यूज़र एरिया है ये बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि ये कितना हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यूज़र एरिया, ठीक है। देखिए ये इस यूज़र एरिया का काम क्या होता है कि ये आपकी एमएमसी में पार्टीशन बना देता है, ठीक है। ये जो Realme 3 है मीडियाटेक CPU है। एक्चुअली में आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि किस CPU में कितना कौन सी फाइलें बैकअप की होती हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा।
तो एग्जैक्ट आपको वही फाइलें अगर आप सेव कर लेंगे तो आपका जो है आईसी में एमएमसी में बैकअप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जनरली होता क्या है कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जब मैंने आईसी को फॉर्मेट इरेज फुल इरेज करने के बाद, नैन टेस्ट लेने के बाद, स्मार्ट रिपोर्ट लेने के बाद फॉर्मेट मतलब यूज़र एरिया चेक कराया तो यहाँ पे पार्टीशन नहीं थे। ठीक है, तो किसी भी आईसी के लिए आपके एक डम फाइल बहुत ज़रूरत होती है। देखिए फॉर्मवेयर अलग है, फॉर्मवेयर अगर आप इस केस में राइट करेंगे जब आपका यहाँ यूज़र एरिया पार्टीशन नहीं बने हैं तो आपका जो है हैंडसेट ऑन नहीं होगा और आपका फॉर्मवेयर भी नहीं छोड़ेगा। जनरली ये लड़के बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ये भी गलतियाँ करते हैं जिसको हम लोग गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मीडियाटेक सीपीयू है, इसमें कौन कौन सी फाइलें बैकअप की होती है मैं आपको फुल डिटेल दूंगा। जनरली एक्चुअल में होता क्या है कि मैं आपको दिखाऊं, हम लोग का जो है हम लोग लगभग सारे हैंडसेट्स का बैकअप ले लेते हैं जो भी हमारे पास लॉक खुलने आते हैं। इन बैकअप की बहुत ज़रूरत होती है। जनरली जब हम पास कोई डेड सेट आता है तो पार्टीशन बनाने के लिए एक टेस्टेड बैकअप चाहिए होता है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये RMX 1821 जो है ये 32 GB था। ठीक है, ये 32 GB मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शो हो जाता है। ये देखिए 29.12 दिखा रहे थे, 32 GB हैंडसेट है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट बैकअप। ये जो बैकअप है, ये आपका जो बैकअप है, ये आपका डंप का बैकअप जो केवल पार्टीशन बनाने के लिए। अब जनरली इसमें एक चीज़ और आती है कि ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसका कितना एरिया रीड करें। देखिए एक्चुअल में इसका काम जो होता है केवल पार्टीशन बनाने का होता है। तो आप इसका 4 MB भी रीड कर लेंगे तो यहाँ पे यूज़र एरिया में ये पार्टीशन बना देगा। ठीक है, जनरली आपको EXE CXE फाइल जरूर मतलब रीड करनी है, क्योंकि ये देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि एक टाइप की समझ लीजिए उस एमएमसी की याददाश्त लौटाने का काम करती है। याददाश्त लौटाने से मतलब ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट होती है। जब आप एमएमसी को पूरा फुल इरेज कर देते हैं तो उसको ये याद नहीं रहता कि वो किस सीपीयू के साथ अटैच है, उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है। तो जनरली ये आईसी मतलब ये जो EXE CXE छोटी सी फाइल ये जो देखिए मैंने रीड की हुई है, ये उस हैंडसेट का, उस आईसी का जो है याददाश्त लौटाने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पार्टीशन बनाएंगे फॉर्मवेयर राइट करने से पहले। ठीक है, देखिए जनरली होता है कि ये सब ऑनलाइन हैंडसेट्स हैं और ऑनलाइन हैंडसेट में हम इतना एरिया अगर डाल देंगे तो हमारा सेट हैंग ऑन लोगों पे तो आ जाएगा लेकिन पूरा ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग जनरली कोशिश, अब इसमें देखिए 128, 256, 512 आप कोई भी ले लीजिए, मैं 256 MB डंप ले रहा हूँ। ठीक है, इनका काम केवल पार्टीशन बनाना है, इनसे हैंडसेट आपका ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए बूट 1, बूट 2 4 MB के फिक्स पार्टीशन होते हैं, ये राइट करने ज़रूरी होते हैं, नहीं भी ज़रूरी होते हैं। कई बार जब आईसी ख़राब होती है हम इसको राइट नहीं करते तब भी हैंडसेट ऑन हो जाता है। बस आपकी प्रोग्रामिंग सही होनी चाहिए, कंफर्टेबल आईसी सही लगी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जनरली होता है क्या, यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, ऑटो या 256। एक्चुअल में क्या होता है, आप चाहे जिस यूज़र एरिया का जो भी साइज़ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटो कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने 256 MB की तो मैंने 256 MB सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जनरली जब ये फाइल राइट कर रहे हैं तो इसका काम केवल इतना है कि ये यूज़र एरिया में पार्टीशन आपके बना देगा। ठीक है, तो देखिए ये पार्टीशन बनाने जा रहा है। ये यूज़र एरिया फाइल अब राइट, बूट 1 बूट 2 तो 4 MB की फाइल होती है, बहुत जल्दी राइट हो जाती है ना। तो अब जब यूज़र एरिया फाइल, देखिए इससे फॉर्मवेयर भी शो नहीं होगा, क्योंकि इससे अभी मतलब फॉर्मवेयर के लिए तो हम लोग जो है राइट बाय फैक्ट्री इमेज में जाके जो है क्या कहते हैं फॉर्मवेयर पूरा कंप्लीट राइट करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि इस हैंडसेट को हम एमएमसी से ही ऑन कर दें। क्योंकि देखिए अगर हमारा हैंग ऑन लोगों पे सेट आएगा तो हमें ऑनलाइन इसकी फ्लैशिंग करानी पड़ेगी, तो ऑनलाइन फ्लैशिंग का चार्ज आज की डेट में ज़्यादा है। ये देखिए जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे अब हम लोग जब यूज़र एरिया देते हैं यहाँ पे देखिए पार्टीशन आ गए। ठीक है, देखिए ये MTK CPU है, यहाँ पे जो इन्होंने पिंक कलर के निशान लगाए हैं ये फायरबॉक्स में, इस पे परसिस पे, प्रो इन्फो पे, ठीक है, और NVRAM पे। ये एक्चुअल में इसका मतलब UEFI का कहना है ये बैकअप होता है, लेकिन ये एकदम गलत है, ये बैकअप नहीं है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं है बैकअप की तो आप यूज़र एरिया, देखिए ये फाइल 21 GB की है। ठीक है, और एक सिस्टम फाइल मैं आपको दिखा दूं, जब भी आप आइडेंटिफाई करिए, ये देखिए सिस्टम फाइल ये करीब 4.5 GB की है, तो इतनी बड़ी फाइल को छोड़ के जितने भी फाइल हैं सबका बैकअप ले लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि क्योंकि आईसी फॉर्मेट करने के बाद अगर आपने
सिक्योरिटी बैकअप वाली कोई भी फाइल आपसे मिस हो गई तो समझिए आपका फिर वो हैंडसेट उसमें आईएमआई रिकवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सब हैंडसेट ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इसमें सिक्योरिटी बैकअप कौन सा है, फिलहाल मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जो सिक्योरिटी बैकअप होता है ये प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2 और एनवी डाटा और एनवी रैम फाइल में होता है, एनवी रैम, ठीक है। अब देखिए जनरली यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 में देखिए इन्होंने मतलब पिंक कलर का निशान नहीं लगा रखा है, तो ये जनरली एक बहुत बड़ी फॉल्ट है इनकी, क्या कहते हैं यूफाई वालों की। इस गलत इन्फॉर्मेशन के कारण भी कई मतलब हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एमआई का बैकअप नहीं ले पाते हैं, तो इस चीज़ सब चीज़ों का ध्यान रख। देखिए एमएमसी की बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको कंप्लीट सीखना है तो हमारे सीजाई इंस्टीट्यूट टीम के साथ जुड़िए, ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़िए और यकीन रखिए इसके बाद आपको प्रोग्रामिंग के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये सीजाई इंस्टीट्यूट का दावा है, ठीक है। और आप जो भी काम करेंगे एकदम वेल मैनेड में करेंगे, आपको जो है लगेगा कि हाँ जो है हम लोग मतलब हमें एमएमसी की प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। अभी आप सीजाई इंस्टीट्यूट टीम से जो जुड़ते हैं, ठीक है, हम लोग ये सब चीज़ें कंप्लीट बताते हैं। जब भी जनरली मैंने देखा है बहुत सारी जगह ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं और बहुत सारी हम लोग को मतलब कंप्लेंट्स भी मिल रही हैं कि जब हम लोग कहीं से सीख के आए तो वहाँ हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग का तो तरीका ये है कि आप ये समझिए कि हम लोग क्या कहते हैं जो शॉप पे बिठा के सेट बना के दिखाते हैं, उसमें लगभग सारे नए हैंडसेट होते हैं और जो भी शॉप और कोई फिक्स हैंडसेट नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। सब जो भी नए हैंडसेट आते हम लोग आपको सामने करके लाइव डेमो बना के दिखाते जाते हैं, जो हमारे 10 दिन का प्रोग्राम विद हार्डवेयर ज्वाइन करते हैं। अगर आपको एमएमसी का प्रोग्रामिंग का कोर्स लखनऊ आके सीखना है तो ये हमारे 3 दिन का कोर्स है। 3 दिन में हमको कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, और आपको लगभग सब कुछ जो है बता के साथ में अपना डम का बैकअप भी देते हैं। बहुत सारा डम, ये कि मेरे एक हार्ड डिस्क में है, बाकी एक दूसरी हार्ड डिस्क और है, उसमें भी कंप्लीट बैकअप है, बहुत सारा बैकअप है, ये सब हम कंप्लीट देते हैं। साथ ही बहुत सारे वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे वीडियोस हम लोग बना लेते हैं, वो मेरे दूसरे हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सब वीडियोस जो हैं हम लोग आपको इसी प्रोग्राम में कंप्लीट देते हैं। मतलब जितना हम लोग अपने 10,000 के प्रोग्राम में 10,000 रुपये में आपको एमएमसी के ऑनलाइन प्रोग्राम देते हैं, मुझे नहीं लगता है इंडिया में इस लेवल पे कोई भी बंदा आपको दे रहा होगा चक्कर है। साथ ही साथ नॉलेज कंप्लीट, कहीं भी ये नहीं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछिए आपको उसका एक सैटिस्फैक्टरी जवाब मिलेगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और आप एमएमसी का प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे तरीके से अपनी शॉप पे कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कौन कौन सी फाइलें हैं एमटीके में, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और एनवी डाटा, एनवी रैम, ये 4 फाइलें आपको रीड करनी है, ठीक है। जनरली ये देखिए एनवी रैम हो गया और एनवी डाटा एक फाइल कहीं और होगी जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये देखिए एनवी डाटा, ठीक है, एनवी डाटा, तो एक्चुअल में इन्होंने केवल एनवी डाटा पे क्लिक किया हुआ है, जबकि आप देखिए प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और हाँ एनवी रैम और एनवी डाटा के, लेकिन प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 पे नहीं किया है। यदि आप इन दोनों फाइलों को राइट नहीं करेंगे तो आपका एमआई का बैकअप नहीं आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वालकॉम सीपीयू, एमटीके सीपीयू और एसपीडी सीपीयू और बहुत सारे सीपीयू एक्सॉनस वगैरह सैमसंग में कैसे कंप्लीट बैकअप होता है, इस सब की आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी आप एक एमएमसी का प्रोग्राम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब सेट को ऑन कर लेते हैं तो उसमें आईएमआई का बैकअप नहीं आता है या बेसबैंड नहीं होता है। इन सब का रीज़न यही होता है कि प्रोग्रामिंग सही से नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए जब मैंने इसमें पार्टीशन बना लिए तो अब मुझे यहाँ पे फैक्ट्री में जाके फॉर्मवेयर राइट करना है, ठीक है। अब फॉर्मवेयर कैसे राइट होगा मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो ये 5 बॉक्स है कुछ मायने बहुत सकता है। इन्होंने जो ये एंड्रॉयड टूल जो है लॉन्च किया है, इसकी बहुत बड़ी खासियत है। देखिए आपको करना क्या है, जो भी आपने फाइल रीड मतलब लोड की है नेट से, जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैं RMX 1821 जो डेड आया है मेरी शॉप पे, मैं इसको रिकवर कर रहा हूं, ठीक है। देखिए RMX 1825, 1821 ये तीनों एक, और 1827 ये तीनों एक ही हैंडसेट हैं, तीनों की फाइल सेम है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक 24 वर्जन दिया हुआ है और यहाँ पे एक 18 वर्जन दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जब 24 वर्जन की फाइल हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे तो ये कन्वर्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि इसकी जो OFP फाइल है वो थोड़ी सी, यहाँ पे आप UFI पे सेलेक्ट कर दिया करिए तो आपका जो है पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ नई चीज़ें और बता दूँ
कि जब हम लोग ने A24 ये A24 वर्जन इसमें भी था, इस सेंसर में A24 वर्जन ही था, ठीक है। तो हम लोग इसको डाउनग्रेड कर, आप जब A24 को कन्वर्ट करेंगे स्कैटर में, देखिए ये OFP फाइल है, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, इसका जो एक्सटेंशन है OFP, ये देखिए ये OFP फाइल है .OFP। तो ये जो फाइल है ये आप MMC से डायरेक्ट MMC UEFI के MMC मॉड्यूल से डायरेक्ट राइट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हमने इस फाइल को कन्वर्ट करने की कोशिश की तो ये फाइल कन्वर्ट नहीं हो रही थी, मतलब इन्होंने कुछ इसमें प्रोग्रामिंग चेंज कर दी है, ये UEFI बॉक्स इसको स्कैटर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने 98 वर्जन को कन्वर्ट किया। अब देखिए इसको मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये फाइल कहाँ पेस्ट करने में आपको बता दे रहा हूँ। आपको C ड्राइव में जाना है, UEFI बॉक्स में जाना है, ठीक है। इसके बाद फाइल्स में आना है, एंड्रॉयड में आना है, यहाँ पे रियलमी नाम का फोल्डर बना के इसमें फाइल पेस्ट कर दीजिए। अगर ओप्पो नाम का आपका हैंडसेट है तो ओप्पो का फोल्डर बना दीजिए, मतलब जो भी ब्रांड का सेट है उसका फोल्डर बना के उसमें फाइल आप पूरी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए एक्चुअल में ये मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें से कुछ एरिया में काट दूंगा बीच में से, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बीच में से कुछ, क्योंकि ये देखिए अब जैसे मान लीजिए इसमें 3 मिनट 51 सेकंड दिखा रहा है जब फाइल जाने में, ठीक है। तो या तो फिर ये पूरा वीडियो आपको दूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जो भी प्रोसीजर है, अभी तो वीडियो बन रहा है, फाइनल एडिट नहीं हुआ है, जो भी होगा हम लोग आपके सामने कर देंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो से एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे मतलब जो CGI टीम से नहीं जुड़े उनके फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हैंडसेट आ रहे हैं इनको हम लोग एक जिंदा नहीं कर पा रहे हैं MMC से, हम लोग को प्रोग्रामिंग की कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग ने आपको कंप्लीट नॉलेज दी है। हम लोग ऐसे बहुत सारे हैंडसेट जिंदा कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ कि एक्चुअल में हम लोग की फेसबुक क्या कहते हैं, मेरी फेसबुक आईडी राजमोहन सिंह के नाम से है। इसमें आप देखिएगा कि हम लोग बहुत सारे हैंडसेट्स की पोस्टिंग डाल चुके हैं, ठीक है। और जनरली CGI इंस्टीट्यूट की टीम की कोशिश ये रहती है कि वो जो भी प्रोसेस आपको बताए वो इस तरीके से बताए कि आप अपनी शॉप पे उस काम को बहुत आसानी से कर सके। क्योंकि देखिए एक्चुअल में जनरली नेट पे जो भी वीडियो आपको मिलेंगे उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको पूरा फाइल कहाँ पे पेस्ट करनी है, फिर इसके बाद कैसे आपको उसके आगे काम करना है, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक फाइल पेस्ट हो रही है मैं आपको क्या कहते हैं, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये फाइल पेस्ट हो रही है, ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसका एक कुछ एरिया हम लोग काट देते हैं, ठीक है, कुछ एरिया काट देते हैं। तो अब आप आगे का एरिया देखिएगा क्या कहते हैं कि ये फाइल कन्वर्ट कैसे होगी, इसके बाद का वीडियो जो है मतलब देखिएगा, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगी। तो ये जो है अभी देखिए ये फाइल अभी ये फाइल कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, फाइल कन्वर्ट मतलब अभी फाइल ये पेस्ट हो रही है, ठीक है। तो एक वीडियो ये हो गया। देखिए अब जो फाइल पेस्ट हो चुकी है मैं आपको दिखा दूँ। एक्चुअल में वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको जो है वहाँ से काट देते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें ना देखनी पड़े, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल मैंने रियलमी नाम के फोल्डर में पेस्ट कर दी। अभी ये देखिए फाइल जो है OFP फॉर्मेट में है, और अगर आप इसका 24वां वर्जन डालेंगे यहाँ पे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, एरर दिखाएगा। मैं ये चेक कर चुका हूँ, ये देखिए OFP वर्जन, ठीक है। तो इसको मान के चलिए हम लोग डाउनग्रेड भी कर रहे हैं, के हिसाब से अगर देखें तो इसको डाउनग्रेड कर रहे हैं 24 से 18वें वर्जन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मीडियाटेक में आना है, ठीक है। मीडियाटेक में आने के बाद एंड्रॉयड में फाइल नहीं दिखा रहा है तो ये आपको फाइल्स में आना है, फाइल्स में, ठीक है। फाइल्स में आने के बाद देखिए एंड्रॉयड आ जाएगा। एंड्रॉयड में आने के बाद यहाँ पे देखिए वो फाइल आपकी शो कर रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल जो है कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए अगर आपका Qualcomm CPU है तो ये उसको XML फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपका MTK मीडियाटेक है, इसमें हेलियो मीडियाटेक CPU लगा हुआ है, इसको आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं CPU टाइप डाल के, तो ये आपको स्कैटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए स्कैटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को, जो फाइल MMC टूल से फ्लैश हो जाए UEFI के, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये OFP फाइल जो फॉर्मेट होता है, OFP फॉर्मेट जो होता है ये फ्लैशिंग में सपोर्टेड नहीं होता है, ठीक है।
तो ये देखिए फाइल कन्वर्ट हो रही है। इसके बाद हम आपको जो है मतलब ये इतना मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसके बाद के हम लोग वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए अब जो RMX 1821 से Realme 3 की फाइल थी वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब वो फाइल कन्वर्ट होकर कैसी दिख रही है मैं आपको पहले शो कर दूं। यहाँ फाइल्स में आ जाइए, एंड्रॉयड में आ जाइए, Realme में आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है MTK 6771 एंड्रॉयड स्कैटर। इसका मतलब ये फाइल स्कैटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसको MMC टूल बॉक्स से ये फाइल के राइट कर सकते हैं MMC में, लेकिन उससे पहले आपको इसका सिक्योरिटी बैकअप भी राइट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये वीडियो बहुत डिटेल से बना रहा हूँ और आपको एक एक चीज़ कंप्लीट बता रहा हूँ ताकि आप इसको देखकर अपनी शॉप पे आसानी से काम कर सकें, ठीक है। देखिए जो IC है वो लगी हुई है, ठीक है। ये VG 221 IC है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्टीशन जो है जो आपके बन चुके हैं इसमें आपको सिक्योरिटी बैकअप राइट करना है। सिक्योरिटी बैकअप कैसे राइट करेंगे, देखिए मुझे मालूम है इसमें 4 फाइलें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग NV डाटा फाइल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ भी आपका बैकअप रखा है आपने सेव करके, ये IC फॉर्मेट करने से पहले आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको जो है क्या कहते हैं बैकअप को जो है राइट करिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बैकअप यहाँ पे रखा हुआ है RMX 1821, ठीक है। ये देखिए ये यूज़र पार्ट में इसका बैकअप आता है। तो सबसे पहले मैंने देखिए NV डाटा फाइल ली है, NV डाटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं NV डाटा फाइल उठा लूँगा, ठीक है। ये मैंने एक्चुअल में पूरा बैकअप रीड कर लिया था। एक्चुअल में क्या होता है इन सेटों में ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए अगर आपको नॉलेज ना हो, ठीक है। तो आप पूरा बैकअप रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको प्रोटेक्ट 1 फाइल रीड करनी है, ठीक है। मैं आपको फिर एक्चुअल में इसमें एक UEFI में बड़ी दिक्कत है, ये बार बार जो है बात पे जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है इसमें UEFI में। इनको थोड़ा सा अपने इसमें चेंज करना चाहिए प्रोग्रामिंग में और ये जो है देना चाहिए। अब मैंने दूसरा प्रोडक्ट 1 लिया है, प्रोडक्ट 1 भी यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। ये देखिए प्रोडक्ट 1, ठीक है। फिर मैं प्रोडक्ट 2 पे जाता हूँ, ये देखिए, और जो भी फाइल लेता जा रहा हूँ वो फाइल जो है डार्क ब्लैक कलर की होती जा रही है, ठीक है। ये देखिए इसका मतलब फाइल सेलेक्ट कर चुका हूँ। आप जहाँ भी बैकअप सेव करिए, देखिए ये तो मेरा थोड़ा सा बैकअप है, बाकी बहुत सारा बैकअप एक अदर हार्ड डिस्क में है। तो हम लोग बहुत सारा डेटा आपको इस MMC के उसमें देते भी हैं, ठीक है। जो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। देखिए NV डाटा, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और NV RAM, ठीक है। ये 4 फाइलें आपको राइट जनरली करेंगे तो आपका MI का बैकअप MTK में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। जनरली लोगों को पता नहीं होता कि किस किस फाइल में बैकअप होता है, तो आपको इन सब चीज़ों को भी जानना पड़ेगा कि किन फाइलों में आपका कंप्लीट बैकअप होता है। इसलिए MMC प्रोग्रामिंग का एरिया बहुत बड़ा है। इसको गंभीरता के से सीखें और अपने काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। देखिए ये मैंने जो NV RAM, ठीक है। तो ये देखिए 4 फाइलें ऐड कर दी। चाहें तो आप जो है इनका जो एक बैकअप ये ओप्पो कस्टम फाइल भी राइट करते हैं, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जनरली UEFI बॉक्स कहता है कि मैं तो श्योर हूँ, लेकिन ये नए हैंडसेट्स हैं, ठीक है। अब नए हैंडसेट्स देखिए पुराने जितने भी हैंडसेट्स हैं उसमें तो मैं ये MTK में 4 फाइलें चढ़ाता था, मेरा बैकअप आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है UEFI बॉक्स कह रहा है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये कह रहा है तो ये फाइल भी मैं चढ़ा देता हूँ, इससे कोई मेरा नुकसान नहीं होना है, मुझे मालूम है, ठीक है। ये फाइल है ओप्पो कस्टम करके, ठीक है। तो ये फाइल भी मैं राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये पिंक कलर का आइकन, बाकी परसिस्ट में IMEI और प्रो इन्फो में बैकअप नहीं होता, आप चाहे तो इसको चढ़ा सकते हैं। मैं इसको राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो आप परसिस्ट और प्रो इन्फो फाइल भी चढ़ा सकते हैं। ये जो फाइलें राइट हो रही है आपका IMEI का बैकअप है, ठीक है। आपका जब IMEI आ जाएगी तभी आप प्रॉपर काम कर पाओगे, अदर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आपका देखिए लास्ट में मेन काम बचा है कि आपका फर्मवेयर राइट करना, ठीक है। देखिए फर्मवेयर राइट करने के लिए आप मैंने तो चूंकि IC निकाली हुई है, ISP नहीं है, तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, चाहे ऑटो पे रखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं स्पीड 24 मेगाहर्ट्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट्री इमेज में आ रहा हूँ। IC जब निकली होती है तो स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा रहती है। यहाँ आपको फाइल्स में आना है, ठीक है। अब देखिए कैसे राइट होगा, यहाँ पे एंड्रॉयड में आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फाइल आपकी शो कर देगा, ठीक है।
ये वाली फाइल आपकी है, ठीक है। ये देखिए पूरी फाइल आ गई। तो नॉर्मल जैसे आप MTK फाइल राइट करते हैं उस तरीके से आपको जो है फाइल यहाँ पे राइट कर देनी है और आपका हैंडसेट जो है जिंदा हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए, मैं जब भी वीडियो आपको देता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊं, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करूं। मैं बहुत सारे वीडियो देता हूं जो लोग वीडियो को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर मेरा वीडियो, भले मैं थोड़ी नॉलेज डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारी तो चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपको देते हैं, तो आपको ये समझना है कि हम लोग आपको जो है कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस हैंडसेट को जिंदा कर सकते हैं। देखिए पूरा राइटिंग का मैं नहीं दिखाऊंगा, अगर आप, क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए फर्मवेयर राइट हो रहा है। हम लोग बताते हैं कि हमारा जो CGI इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है और जो ऑफलाइन कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हमारे रेगुलर बैच चल रहे हैं। आप यकीन रखिए कि अगर CGI इंस्टीट्यूट से आप MMC का, सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का कोई भी कोर्स सीखते हैं तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारा जो सपोर्ट है वो इसके बाद का भी है। जब आप हमारे से सीख के चले जाते हैं उसके बाद भी सॉफ्टवेयर के लिए चाहे कॉल करिए, चाहे हार्डवेयर के लिए। तो इस तरीके से जो है आपको फाइल राइट करनी है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जब फाइल राइट हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि देखिए एक्चुअल में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको फाइनल दिखा दूंगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है एक जनरली जो है कोई भी हैंडसेट आपका, चाहे ओप्पो का, रियलमी का जो ऑनलाइन हो रहे हैं वो आए तो आप इसको जिंदा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए इस तरीके से आपने देखा कि फर्मवेयर राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए फर्मवेयर राइटिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्कैटर फाइल को कैसे राइट किया, कितनी प्रोसेसेस इस हैंडसेट को ज़िंदा करने के लिए की, आपको मैंने कंप्लीट दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे यूज़र डाटा भी शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए पूरा हैंडसेट का फर्मवेयर वर्जन, यूज़र डाटा सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी हैंडसेट हैं इस टाइप के, आपको उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस जाननी पड़ेगी, तभी आप हैंडसेट को जिंदा कर पाएंगे, ठीक है। अभी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसमें IC लगाएंगे, PCB में IC लगाएंगे MMC, और उसके बाद देखेंगे कि हैंडसेट रिकवर होता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं IC लगाते हुए, हैंडसेट में IC लगाते हैं। देखिए इसमें BGA 221 MMC है जो मिस्टर दिनेश जायसवाल अब लगाने जा रहे हैं, CGI इंस्टीट्यूट के हार्डवेयर एक्सपर्ट। इस IC को लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग ये हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि आप अगर देखिए तो आज की डेट में जो ऑनलाइन हैंडसेट हो रहे हैं उनको कंप्लीट प्रोग्रामिंग करना, मतलब हर स्टेप सही होना चाहिए, तभी हैंडसेट जो है आपके ज़िंदा होंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि आज की डेट में जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं उनके लिए अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो आप ग्रुप बनाइए। जैसे हम लोग क्या पूरा ग्रुपिंग का काम है हम लोग 3 बंदों का ग्रुप जो है मिल के इंस्टीट्यूट और शॉप को चलाते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये MMC हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। मैं राजमोहन केवल प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर का काम सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, प्लस अपने शॉप पे काम भी करता हूँ। मिस्टर दिनेश जायसवाल एडवांस लेवल कोर्सेस यही संभालते हैं, यही स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और राकेश सिंह जो है स्कीमेटिक की नॉलेज, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट का काम और आईफोन का काम भी देखते हैं। तो इस तरह से आज के दिन में अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो आपको ग्रुप बनाकर काम करना पड़ेगा, तभी आप हर हैंडसेट्स सफलतापूर्वक सक्सेसफुली कर पाएंगे। ये देखिए IC लग गई है, ये देखिए। चलिए अब देखते हैं कि इसको हम लोग हैंडसेट में लगाते हैं तो क्या पोजीशन होती है। ये देखिए IC लग गई है। अब इस PCB को हम लोग
लगाने जा रहे हैं पैनल में। एक्चुअल में इस तरीके के सेट जो चैलेंज आते हैं उस पर काम करने पे हम लोग को मज़ा आता है, और इन हैंडसेट्स को पे जब हम लोग काम करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए कोई भी सेट डेड हो जाता है, हर शॉपकीपर को हेडेक होती है। ये भी शब्द मेरे पास आया था, जो भी शॉपकीपर लाया था उसको बड़ी टेंशन थी कि ये हैंडसेट ज़िंदा होगा कि नहीं। हम लोग ने अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया हम लोग कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, ये देखिए मिस्टर दिनेश जो है हैंडसेट को ऑन कर रहे हैं पीसी में लगाने के बाद, और ये देखिए हैंडसेट ऑन हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसकी प्रोग्रामिंग के कितने स्टेप थे। मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया है ताकि जो भी हमारे हार्डवेयर, जो भी हमारे फ्रेंड्स एमएमसी का काम कर रहे हैं उनको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं प्रोग्रामिंग में भी, आईसी निकालने में भी आपका आवाज़ साफ होना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसमें आप एक कोड *#813# डाल दीजिए तो आपका जो है FRP लॉक हट जाएगा। ठीक है, ये डालना है दिनेश, और ये जो है आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने सीजा इंस्टीट्यूट की टीम ने एक संयुक्त प्रयास से इस हैंडसेट को ऑन किया। ठीक है, और इस तरीके से ही आपको भी अपनी शॉप पे काम करना है। ये देखिए हैंडसेट ऑन हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने आपको एक कंप्लीट वीडियो देने की कोशिश की है जिसमें मैंने लगभग सारे स्टेप बताए हैं। कोई भी स्टेप अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे कॉल करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।